Hello friends, this is Sonal Patel and welcome to session 28 PHP। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग फंक्शंस। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होता है। स्ट्रिंग फंक्शंस हम स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए या फिर उसे मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है स्ट्रिंग फंक्शंस की जो हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं। लेट अस बिगिन विथ आवर लिस्ट। देखते हैं अपना फर्स्ट फंक्शन क्या है। वो है ऐड cs लैशेस। तो ये है अपना फर्स्ट फंक्शन जो अपना ये वाला ऐड cs स्लैशेस। तो इट इज यूज टू रिटर्न अ स्ट्रिंग विथ बैक स्लैशेस। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग को बैक स्लैश के साथ रिटर्न करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है। तो ये फंक्शंस जब हम यूज करते हैं तो हमें कोई इसके लिए कोड लिखना नहीं पड़ता है। ये फंक्शन से हम इजीली अपने कोड को छोटा बना सकते हैं या फिर कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। तो ये फंक्शंस इनबिल्ट हमें दिए गए हैं और ये काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। अब हम देखेंगे ऐड स्लैशेस। ये फंक्शन स्ट्रिंग को बैक स्लैश के साथ रिटर्न करने के लिए ही यूज होता है। तो ये दोनों फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम प्रोग्राम में देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है bin to hex। तो इट इज यूज टू कन्वर्ट a string of ASCII characters to hexadecimal values। तो जो हमारे ASCII कैरेक्टर्स होते हैं उसे हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज में ये फंक्शन की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है चॉप। तो इट रिमूव्स वाइट स्पेसेस और अदर कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। तो राइट एंड मतलब एंड हो जाता है स्ट्रिंग का, जहाँ पे एंड होता है वहाँ से स्पेस मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस या वाइट स्पेसेस या फिर जो कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए वो उसे स्किप करने के लिए यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है CHR। तो इट इज यूज टू रिटर्न अ कैरेक्टर फ्रॉम अ स्पेसिफाइड ASCII वैल्यू। तो ये स्पेसिफाइड कैरेक्टर को ASCII वैल्यू में रिटर्न करने की यूज के लिए होता है। अब हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे चंक स्प्लिट। तो ये चंक स्प्लिट जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए यूज होता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। कन्वर्ट CYR स्ट्रिंग। तो ये वाला जो फंक्शन है इट इज यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम वन cyrillic कैरेक्टर सेट टू अनदर। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो एक कैरेक्टर अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं cyrillic कैरेक्टर्स उसे हम सेट कर सकते हैं किसी और कैरेक्टर में या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट UUD तो ये वाला जो फंक्शन है उस वो डिकोड करने के लिए यूज होता है जो एनकोडेड स्ट्रिंग होती है। कन्वर्ट UU एनकोड तो ये एनकोड करने के लिए यूज होता है जो यहाँ पे UU एनकोड एल्गोरिथम दिया होता है। काउंट chars इट इज यूज टू रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टर्स यूज्ड इन अ स्ट्रिंग। तो ये कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए यूज होता है स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं उसके लिए। CRC32 it is used to calculate a 32-bit CRC for a string। तो ये 32 बिट में कैलकुलेट करता है CRC को अपनी स्ट्रिंग में। अब ये वाइल है करप्ट। तो इट इज यूज टू क्रिएट हैशिंग स्ट्रिंग वन वे। तो ये हैशिंग स्ट्रिंग को वन वे क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है इको। तो इट इज यूज फॉर द आउटपुट वन फॉर मोर स्ट्रिंग्स। इको स्टेटमेंट तो हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। ये एक प्रिंट स्टेटमेंट ही है जिसके लिए हम अभी स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एक्सप्लोड। इट इज यूज टू ब्रेक अ स्ट्रिंग इनटू एरे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को एरे में भी ब्रेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है HEBREV हब रीव। तो इट इज यूज टू कन्वर्ट हब रीव टेक्स्ट टू विजुअल टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे जो हब रीव टेक्स्ट होता है उसे हम विजुअल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हब रीव C it is used to convert her brief text to visual text and new lines into BR। तो यहाँ पे हम न्यू लाइन के लिए भी ये वाला कन्वर्ट करने के बाद न्यू लाइन पे जाने के लिए भी ये फंक्शन यूज करते हैं। hex to bin
तो ये स्ट्रिंग को हेक्साडेसिमल वैल्यूज टू ASCII कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करता है। प्रिंट स्टेटमेंट भी हम काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हैं, ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है, हमें कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए। एफ प्रिंट, इट इज़ यूज टू राइट अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग टू अ स्ट्रिंग। तो ये एफ स्ट्रिंग जो है वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को राइट करने के लिए यूज़ होता है, हम कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अब N12BR, तो इट इज़ यूज टू इंसर्ट HTML लाइन breaks into front of each new line in a string. NL2BR, NL का है new line to BR, तो ये फंक्शन का ये मतलब है N new line to BR, मतलब नेक्स्ट लाइन पे ब्रेक करके, तो ये HTML लाइंस को ब्रेक करके न्यू लाइन पे ले जाता है। न्यू नंबर फॉर्मेट, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो हम नंबर फॉर्मेट को मतलब इट इज़ यूज टू फॉर्मेट अ नंबर विथ ग्रुप्ड थाउजेंड्स, तो ये ग्रुप 1000 के नंबर्स को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। हमारा नेक्स्ट है HTML एंटिटीज, तो ये जो फंक्शन है वो कैरेक्टर्स को HTML एंटिटीज में कन्वर्ट करता है। HTML एंटिटी डीकोड, ये वाला जो है उसे वो HTML एंटिटीज को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करता है। ORD, ये वाला फंक्शन इट इज यूज टू रिटर्न ASCII वैल्यू ऑफ अ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग, तो अपने स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। पार्स str, it is used to parse a query string into variables, तो ये पार्स क्वेरीज को स्ट्रिंग वेरिएबल्स में देखने के लिए यूज होता है। Employed, it is used to return a string from the elements of an array, तो ये स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे रिटर्न करने के लिए यूज होता है। LC first, it is used to convert the first character of a string to lower case, तो LC का मतलब होता है लोअर और फर्स्ट, तो स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसे लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। अपना हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ज्वाइन, तो ये इट इज लास्ट ऑफ एम्प्लॉयड फंक्शन, तो ये यहाँ पे ज्वाइन भी करता है एरेज को, मतलब जो भी हमारे दो एरे होते हैं हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। L even steen, तो इट इज यूज टू रिटर्न अ L even steen डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, तो ये डिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए दो स्ट्रिंग्स में यूज होता है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम, इट इज़ यूज टू रिमूव वाइट स्पेस, तो यहाँ पे हम वाइट स्पेस को रिमूव कर सकते हैं या अनवांटेड स्ट्रिंग को ट्रिम कर सकते हैं। L ट्रिम, तो ये वाइट स्पेस को लेफ्ट साइड से ट्रिम करता है स्ट्रिंग के। R ट्रिम, स्ट्रिंग के राइट साइड से ये वाइट स्पेस को ट्रिम करता है। MD5, तो ये फंक्शन MD5 हैश ऑफ अ स्ट्रिंग को कैलकुलेट करता है। MD5 फाइल्स, तो ये MD5 हैश ऑफ अ फाइल को कैलकुलेट करता है। मेटाफोन, इट इज यूज टू कैलकुलेट द मेटाफोन की ऑफ अ स्ट्रिंग, जो मेटाफोन की होता है ये उसे कैलकुलेट करता है। साउंड EX, ये साउंड EX की ऑफ अ स्ट्रिंग को काउंट करता है, कैलकुलेट करता है। सेट लोकल, तो ये जो है वो सेट, ये लोकल इंफॉर्मेशन को सेट करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है। मनी फॉर्मेट, इट इज यूज टू रिटर्न अ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड एज अ करेंसी स्ट्रिंग। printf, ये आउटपुट फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है स्ट्रिंग का। SHA-1, इट इज यूज टू रिटर्न SHA-1 हैश ऑफ अ स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग का SHA पार्ट और हैश पार्ट है जो स्ट्रिंग का उसे रिटर्न करता है। scanf, तो scanf हमने C++ में काफ़ी यूज़ किया है, तो ये इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। strget CSV, it is used to parse a CSV string into an array. SHA-1 file, it is used to return a SHA-1 hash of a
file. Similar text. It is used to compare the similarity between two strings. तो ये कोई भी स्ट्रिंग होता है उसका जो सिमिलर टेक्स्ट होता है उसे कंपेयर करके हमें आउटपुट देता है. str pad. It is used to pad a string to new length. तो ये न्यू लेंथ पे स्ट्रिंग को पैड करता है. तो ये जो फंक्शंस है अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं उसका हम स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं शॉर्ट में. जब हम इसे वन बाय वन अपने कोड में यूज करेंगे तो हम इजीली इसको समझ पाएंगे. हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है str I replace. It is used to replace some characters in a string. मतलब केस इनसेंसिटिव है. तो ये केस इनसेंसिटिव है. यहाँ पे हम किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के str I replace के हेल्प से. अब str repeat. It is used to repeat a string specified into a number of times. तो यहाँ पे हम रिपीटेड स्ट्रिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी बार वो रिपीट हुआ है वो स्ट्रिंग उसे काउंट कर सकते हैं. str ROT13. तो it is used to perform the ROT13 encoding on a string. ROT13 एक encoding फॉर्म है जो स्ट्रिंग पे हम यूज करेंगे और प्रोग्राम में हम देखेंगे कि ये कैसे यूज होता है. str shuffle. It is used to randomly shuffle all the characters in a string. ये तो shuffle तो सबको पता है कि वो कैसे shuffle होता है. shuffle exactly क्या होता है उसे बस वो shuffle करते हैं और string का character मतलब जो string हमने लिखा है उसको shuffle हो जाता है. वो characters कहीं भी place में चले जाते हैं. str split. ये string को split करता है array में. str word count. तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करता है स्ट्रिंग में. str case cmp. इट इज यूज टू कंपेयर स्ट्रिंग्स. तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज होता है. str chr. ये देखता है कि एक स्ट्रिंग का ऑकरेंस कितनी बार है अनदर स्ट्रिंग में. st scroll. ये लोकल बेस्ड स्ट्रिंग को कंपेयर करता है. str cmp. ये बाइनरी सेव स्ट्रिंग को कंपेयर करता है. str cspn. ये रिवर्स करता है स्ट्रिंग को. स्ट्रिप टैग्स. ये स्ट्रिप html और php टैग्स को स्ट्रिंग में फॉर्म करता है. str I ps pc slashes. It is used to uncode a string quoted with add cs slashes. तो ये जो कोड हमने दिया हुआ रहता है तो वो उसके अनकोड करने के लिए यूज होता है. हमारा नेक्स्ट मेथड है strip os. It is used to return the position of the first occurrence of a string inside another string. तो ये occurrence देखता है, occurrence की position देखता है कि वो कहाँ है. str len. ये स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करता है. str nat case cam. It is used to compare two strings using a natural order algorithm. अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड जो है strnatcam. इट इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स यूजिंग नेचुरल ऑर्डर एल्गोरिथम. यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन होता है नेचुरल ऑर्डर एल्गोरिथम की हेल्प से. मतलब वो मेथड में strncmp. तो इट इज यूज टू कंपेयर ऑफ द फर्स्ट n कैरेक्टर्स. तो ये फर्स्ट n कैरेक्टर्स को कंपेयर करता है. strp break. तो it is used to search a string for any of a set of characters. तो ये स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए यूज होता है. strpos. It is used to return the position of the first occurrence of a string inside another string. तो यहाँ पे वो first occurrence of a string देखता है another string में. strchr. It is used to find the last occurrence of the string inside another string. लास्ट जो ऑकरेंस रहता है स्ट्रिंग में वो अनदर स्ट्रिंग में फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. strrev. तो इट इज यूज टू रिवर्स अ
स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम रिपीटेडली आगे कोड्स में यूज करेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसका यूज कैसे होता है। ये बस है कि हमको कहाँ यूज करना है, तो ये शॉर्ट में हमने कुछ फंक्शंस देखे हैं। अब हम देखेंगे PHP str to lower फंक्शन। तो str to lower फंक्शन में क्या होता है, तो ये लोअर केस को स्ट्रिंग के लोअर केस को रिटर्न करता है। उसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग str to lower स्ट्रिंग और डॉलर हमारा जो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा वो। एग्जाम्पल PHP टैग हम यहाँ ओपन करते हैं, $str में हम माई नेम इज करण सेंटेंस को स्टोर करेंगे, या हम इसे स्ट्रिंग कहेंगे जिसे हम स्टोर करते हैं। तो $str में str टू लोअर में हमने $str लिखा है, मतलब हमने ये जो स्ट्रिंग था हमारा $str, उसमें ये फंक्शन यूज करके $str को हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो माई में m जो हमारा अपर केस में है वो लोअर केस में हो जाएगा और करण हमारा लोअर केस में हो जाएगा। इको से हम $str को प्रिंट करते हैं, हमें आउटपुट मिलता है माई नेम इज करण, जो कि सारा लोअर केस में है। अब हम देखेंगे PHP str टू अपर केस फंक्शन। टू str टू अपर फंक्शन में ये हमें अभी अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे सेम सिंटैक्स है, बस str टू अपर हमें लिखना है। एग्जाम्पल str माई नेम इज करण, तो यहाँ पे m और करण अपर केस में है, तो वो बाकी जो लोअर केस के कैरेक्टर्स है उसको सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। str में str टू अपर में हमने str वेरिएबल को लिया है और इको से हम प्रिंट करते हैं, तो सारा माई नेम इज करण पूरा सेंटेंस अपर केस में हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल या हमारा फंक्शन वो है यूसी फर्स्ट। तो ये फंक्शन कन्वर्ट करता है फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में। यूसी अपर केस मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस करता है, अपर केस फर्स्ट। तो ये फंक्शन हमें ऐसे याद रखना है, अपर केस फर्स्ट, दैट इज यूसी फर्स्ट। तो यहाँ पे हम उसका सिंटैक्स देखेंगे, स्ट्रिंग यूसी फर्स्ट स्ट्रिंग, और जो हमारा स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग वेरिएबल। एग्जाम्पल में PHP टैग हम लेंगे, str में हमने स्टोर किया है माई नेम इज करण, और यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर होगा वो है m। str में हमने यूसी फर्स्ट को यूज किया है $str वेरिएबल में, और हम उसको प्रिंट करते तो हमें मिलता है m। यहाँ पे अपर केस हो चुका है, बाकी पूरा स्ट्रिंग वैसा की वैसा ही है, ये सिर्फ अपर केस करता है फर्स्ट कैरेक्टर को। अब नेक्स्ट है PHP LC फर्स्ट फंक्शन, जो कि है लोअर केस फंक्शन। तो ये अभी फर्स्ट कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। उसका सिंटैक्स भी सेम होगा, सिर्फ हमें स्ट्रिंग LC फर्स्ट लिखना है और स्ट्रिंग और हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है। एग्जाम्पल यहाँ पे PHP टैग हमने लिया है, $str में हमने स्टोर किया है my, जो हमने अपर केस में लिए हैं, नेम इज करण, यहाँ पे इज, और खान भी हमने, सॉरी खान है नॉट करण, इज खान भी हमने अपर केस में लिया है। नाउ $str में हम IC फर्स्ट यूज करते हैं, $str इको से हम प्रिंट करते तो हमें मिलता है कि m जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो लोअर केस में हो चुका है, पर y वैसा ही वैसा अपर केस में है, नेम इज खान, इज खान भी हमारा अपर केस में है। तो ये दो जो फंक्शंस हैं वो सिर्फ अपर केस में हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ अपर केस के कैरेक्टर्स को ये मैनिपुलेट करता है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है यूसी वर्ड्स फंक्शन, जो कि है अपर केस वर्ड्स। तो ये स्ट्रिंग को पूरा की पूरा अपर केस में कन्वर्ट करेगा, सॉरी हर स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा उसे अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ना हम उसका सिंटैक्स देखेंगे, स्ट्रिंग यूसी वर्ड्स जो कि है स्ट्रिंग $str। एग्जाम्पल PHP टैग $str इज इक्वल टू माई नेम इज खान करण। तो यहाँ पे के सिर्फ हमने कैपिटल लिया है जो कि अपर केस बोलते हैं, अभी बाकी सारे वर्ड्स के जो फर्स्ट कैरेक्टर्स होंगे वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि यूसी वर्ड्स फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। str इज इक्वल टू यूसी वर्ड्स और $str।
इको डॉलर str, हमें आउटपुट मिलता है माई नेम इज खान करण। तो यहाँ पे M, N, I, K और K सब अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग strv। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा, ये रिवर्स के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे हमने str माई नेम इज करण लिया हुआ है और $str इज इक्वल टू strrev फंक्शन में हमने $str को दिया है। अब इको $str हम जैसे प्रिंट करते हैं तो ये पूरा n माई नेम इज करण से जो n लेटर से स्टार्ट होता है, n लेटर से पूरा रिवर्स में लिखा गया है NARAK SIEMANYM। अब हम देखेंगे कि strre लेंथ, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है कि स्ट्रिंग की लेंथ में कितने कैरेक्टर्स है, इसे ये स्पेस भी कैलकुलेट करेगा। इंट str, यहाँ पे हमने इंटीजर इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमें नंबर फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने इंट strre len स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉलर स्ट्रिंग वेरिएबल। एग्जाम्पल php $str इज इक्वल टू माई नेम इज करण। अब यहाँ पे हम देखेंगे M1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 विथ स्पेस यहाँ पे 16 कैरेक्टर्स अवेलेबल है। अब हम देखते हैं $str इज इक्वल टू strlen लेंथ फंक्शन $str, और जब हमें प्रिंट करते हैं हमें आउटपुट मिलता है 16। ये स्पेस भी काउंट करता है। थैंक यू।